नमस्कार, शुभ दोपहर और आत्म जागरूकता पाठ्यक्रम के चरण 1 के सम्मेलन संख्या 48 में आपका स्वागत है। आज हम सूक्ष्म जगत में सचेतन प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए मंत्रों के उच्चारण की तकनीक के बारे में बात करेंगे। आज हम स्वयं को सचेत रूप से प्रकट करने के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रभावी मंत्रों के सही उच्चारण की व्याख्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम सूक्ष्म प्रकटीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद करें। इसे एस्ट्रल अनफोल्डिंग क्यों कहा जाता है? इसे अनफोल्डिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक आंतरिक दोहरे शरीर या आत्मा को बाहर निकाला जाता है, जो भौतिक शरीर के समान ही होता है, तथा जो भौतिक शरीर की तरह कोशिकीय प्रकृति का नहीं होता है, बल्कि आणविक प्रकृति का होता है। और चूंकि यह एक अलग प्रकृति का है, इसलिए इसके गुण भी अलग हैं। उदाहरण के लिए, वो शरीर खींच सकता है और खींचकर फिर अपनी मूल अवस्था में लौट सकता है। इसलिए अगर हम खुले हुए हैं और हम एक उंगली खींचते हैं, ये जांचने के लिए कि हम भौतिक में हैं या सूक्ष्म में, अगर हम सूक्ष्म आयाम में हैं तो उंगली खींच जाती है। इस शरीर के साथ, जो हल्का स्वभाव का है, हम उड़ सकते हैं, हम दीवारों को पार कर सकते हैं। इसलिए यदि हम सूक्ष्म शरीर में हैं और छलांग लगाते हैं तो हम हवा में तैर सकते हैं, या यदि हम अपने हाथ से दीवार या किसी वस्तु को पार करने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। और इसे एस्ट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ हम सभी खगोलीय पिंडों या एस्ट्रोस या अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर का प्रकट होना कोई असाधारण या अजीब बात नहीं है। ये वास्तव में एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर बार तब होती है जब हमारा भौतिक शरीर सो जाता है। हर बार जब हम सो जाते हैं तो हम सूक्ष्म दुनिया में चले जाते हैं, जिसे पांचवें आयाम या सपनों की दुनिया के रूप में भी जाना जाता है। और हम आमतौर पर ऐसा अनजाने में करते हैं, इसलिए यहाँ हम अपने आंतरिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए इस उपयोगी अभ्यास का लाभ उठाने के लिए सचेत रूप से ऐसा करना सीखेंगे। हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन का उपयोग किस लिए कर सकते हैं? सबसे पहले जब हम सूक्ष्म विकास प्राप्त करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इस भौतिक शरीर से कहीं बढ़कर हैं। फिर हमें एहसास होता है कि इस तीसरे आयाम के अलावा और भी आयाम है जिसमें हमारा भौतिक शरीर विकसित होता है। सूक्ष्म जगत में हम जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो असीमित है। प्रकटीकरण अपने आप में आत्मज्ञान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। दरअसल हम जो चाहें उसकी जांच कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत में हम अपनी अमर और शाश्वत सत्ता से जुड़ सकते हैं, अतः अपनी चेतना के उस उच्चतर भाग से जुड़कर हम निम्नलिखित अस्तित्वगत प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? हमारे मरने के बाद क्या होता है? हम अपने पिछले जन्मों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जांच कर सकते हैं कि इस चक्र में हम वर्तमान में अपने 108 अस्तित्वों में से किसमें हैं। किसी ऐसे रिश्तेदार या मित्र से मिलने जाएं जिनका निधन हो गया हो। वस्तुनिष्ठ न्याय के न्यायालय में जाएं, हमारे कर्म ऋणों की पुस्तक देखें। हमारी चेतना के श्रेष्ठ भागों से मिलिए, आंतरिक पिता और माता। हमारी दिव्य मां से मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रिया की पुष्टि करें। कुछ दोषों के साथ काम कैसे चल रहा है? ज्ञान के मंदिर में जाएं। जांच करें कि क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है। इस ग्रह पर स्थानों की यात्रा करें। यदि हमारे पास कोई जोड़ा नहीं है तो हम अपने अस्तित्व से पूछ सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति है जो हमारे आंतरिक अस्तित्वगत शरीरों के निर्माण में हमारी सहायता करेगा। हम श्वेत लॉज के स्वामियों से मिल सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम ये सत्यापित कर सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को मास्टर कहता है, क्या वो वास्तव में सच्चा मास्टर है। हम धर्मों और गूढ़ विद्याओं की जांच करके देख सकते हैं कि क्या वे शुद्ध और अच्छे हैं। हम इस ज्ञान की जांच कर सकते हैं कि क्या ये सत्य और शुद्ध है, और इस पाठ्यक्रम में हम जो कुछ भी सीखेंगे उसकी पुष्टि कर सकते हैं। ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं जिनकी जांच हम सचेतन सूक्ष्म प्रक्षेपण में कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तकनीक का उपयोग हम अपने आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए करें। अब आइए इस प्रथा के संबंध में मौजूद कुछ गलत धारणाओं को दूर करें। उदाहरण के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि यह एक खतरनाक प्रथा है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी आत्मा और हमारा भौतिक शरीर सिल्वर कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, जो एक अटूट और विस्तार योग्य कॉर्ड है जो दोनों शरीरों, भौतिक और सूक्ष्म को जोड़ता है,
और जिसे केवल मृत्यु किरण द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, भौतिक शरीर की मृत्यु के समय, जैसा कि हमने पिछले विषय में देखा था। इसलिए सूक्ष्म यात्रा के दौरान कुछ खतरों के बारे में अफवाहें और मिथक अमान्य और निराधार हैं, जैसे कि हम सूक्ष्म में रह सकते हैं और वापस नहीं आ सकते हैं, या जब हम वापस लौटते हैं तो कोई और हमारे शरीर पर कब्जा कर सकता है। उस ऊर्जावान कॉर्ड के कारण ये पूरी तरह से असंभव है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे हासिल करना कठिन है, और सच तो ये है कि यह अभ्यास हर किसी के लिए संभव है। और यह पता चलता है कि इस अवधारणा पर विश्वास करना कि यह कठिन है, हमारे लिए इसे प्राप्त करना कठिन बना देता है, क्योंकि हम जो मानते हैं हम उसे बनाते हैं। इसलिए यदि हम इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि यह कठिन या जटिल या खतरनाक अभ्यास है, तो ये अवधारणाएं हमें सफल होने से रोकेंगी। यदि हम पहले से यह मानकर अभ्यास करते हैं कि हम सफल नहीं होंगे, तो हम निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। और यदि हम भय के साथ अभ्यास करते हैं, तो भय हमारी पहुंच को अवरुद्ध कर देगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से हमारी भावनाओं से संबंधित है। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों के लिए है, और यह भी सच नहीं है। हम सभी सचेतन सूक्ष्म प्रक्षेपण प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आप अपने आत्मज्ञान की प्रक्रिया में जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक गहन शोध आप कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक या शैतानी है। यद्यपि यह सच है कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण लोग हैं जो इस अभ्यास का उपयोग बुरे उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे कि अन्य लोगों से ऊर्जा चोरी करना। यह अभ्यास सकारात्मक या नकारात्मक होगा, ये हमारे इरादों के आधार पर, हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे उपयोग पर निर्भर करेगा। ऐसा करने के कई तरीके हैं, कई तकनीकें हैं जिन्हें हम लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एकाग्रता के माध्यम से। इस अभ्यास में किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, हमारी सांस की लय पर या हमारे दिल की धड़कन पर, और हमारी सारी एकाग्रता उसी पर केंद्रित रहती है, जबकि हमारा भौतिक शरीर सो जाता है और हम प्रकट होने के लक्षणों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। कल्पना के साथ भी। अगर हम कल्पना करने में अच्छे हैं, तो ये तकनीक एकदम सही है और इसमें किसी जगह की कल्पना करना शामिल है, सबसे ज्यादा जीवंत और विस्तृत तरीके से। उदाहरण के लिए, आप अपने लिविंग रूम की कल्पना कर सकते हैं, या आप किसी समुद्र तट की कल्पना कर सकते हैं, और आप हर चीज की विस्तार से कल्पना कर सकते हैं। रेत की कल्पना करें, अपने पैरों पर रेत का एहसास, समुद्र, हवा, अपने चेहरे पर हवा का एहसास, सूरज की गर्मी, और इसे बहुत विस्तार से करने पर हम अचानक खुद को उस जगह पर प्रोजेक्टेड पाएंगे, लेकिन एक सचेत अवस्था में। हम स्वप्न की निगरानी का उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीक उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो बहुत आसानी से सो जाते हैं। इसमें केवल उन लक्षणों के आने की निगरानी करना शामिल है जो संकेत देते हैं कि भौतिक शरीर सो गया है, और अगर हम खर्राटे लेते हैं, तो हम भौतिक शरीर के खर्राटों को सुन भी सकते हैं जबकि हम वहां सचेत हैं। हम शरीर को महसूस करते हुए एकाग्र रहते हैं, और हम कई लक्षणों को महसूस करना शुरू कर देंगे, और हम महसूस करने में सक्षम हो जाएंगे कि भौतिक शरीर सो गया है, और हम सूक्ष्म शरीर में बिस्तर से बाहर निकल जाएंगे, और हम ये सत्यापित करने जा रहे हैं कि हम खुले हुए हैं। उदाहरण के लिए, तैरने के इरादे से छलांग लगाना। अगर हम सूक्ष्म में हैं तो हम तैरते रहेंगे, या हम एक उंगली भी फैला सकते हैं, और अगर यह फैलती है तो हमें एहसास होगा कि हम सूक्ष्म दुनिया में हैं। हम बिस्तर पर भी देख सकते हैं और अपने भौतिक शरीर को सोते हुए देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास करना। ये तकनीक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें उन सभी दोषों को दूर करना शामिल है जो इस समय प्रकट हो रहे हैं, चाहे वे विचार हों, भावनाएं हों, संवेदनाएं हों, चिंताएं हों, भय हो, बेचैनी हो। वे सभी चीजें जो हमारे मन और शरीर में प्रकट होने लगती हैं और जो हमें प्रकटीकरण को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से एकाग्र नहीं होने देती हैं। अतः जैसे ही हम इनमें से किसी भी विवरण को देखते हैं, हम अपनी दिव्य मां से इसे समाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम तुरंत एकाग्रता में लौट आते हैं जब तक कि हमें लक्षण महसूस न होने लगे। और आखिरी तकनीक, और जिसे हम आज सिखा रहे हैं, वो है मंत्रों का गायन। यह शायद सभी में सबसे प्रभावी है। इसमें ऐसी ध्वनियां उत्सर्जित करना शामिल है जो हमारे शरीर में एक निश्चित कंपन उत्पन्न करेगी, जो प्रकट होने की प्रक्रिया को तेज करेगी। मंत्र शक्ति का एक शब्द है जो कुछ खास कंपन उत्पन्न करता है, और उनके माध्यम से हम कई चीजें हासिल कर सकते हैं।
इस मामले में आज हम जो मंत्र देखेंगे वे हमारे सूक्ष्म शरीर में एक खास कंपन उत्पन्न करते हैं और प्रकटीकरण को अधिक आसानी से होने देते हैं। ऐसे कई मंत्र हैं जिनका हम इस उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे मंत्र देखेंगे जो बहुत प्रभावी हैं। अब मैं इस अभ्यास को चरण दर चरण समझाने जा रहा हूं और यह भी बताऊंगा कि इस मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाना चाहिए। हमें सोने के लिए आरामदायक स्थिति चुनने की जरूरत है। पीठ के बल लेटना बेहतर है क्योंकि उस स्थिति में लक्षणों को महसूस करना आसान होता है। लेकिन यदि आपके लिए उस स्थिति में सो पाना असंभव है तो आप कोई अन्य स्थिति चुन सकते हैं। पहला कदम ये है कि हम जहां हैं उस स्थान को साफ करें और ऊर्जावान तरीके से बंद करें। बेलिलिंग के जाप के साथ कर सकते हैं और इसे बंद करने के लिए हम सुरक्षा के जादुई घेरे का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने व्याख्यान 7 में सीखा। बेलिलिन जाप वातावरण को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से साफ कर देगा जो हमें अभ्यास से विचलित कर सकती है, और जादुई घेरा उस जगह को बंद कर देगा ताकि वे नकारात्मक ऊर्जाएं वापस न आ सकें। साथ ही ये जादू हमें नींद के पक्षाघात से बचने में मदद करेंगे। फिर हम अपने अंतरात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह अभ्यास के दौरान हमारी सहायता करे और हमें सफल होने में मदद करे। और फिर हम अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसे हम तब प्राप्त करना चाहते हैं जब हम प्रकट हो जाते हैं। उद्देश्य वो है जो आप सूक्ष्म जगत में करने जा रहे हैं या जांच करने जा रहे हैं। ये पिछला जीवन हो सकता है, अपने आंतरिक पिता या दिव्य माता से मिलना, किसी अन्य ग्रह पर जाना आदि। फिर हम आराम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आराम करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें एक इष्टतम स्थिति में रखता है ताकि हम प्रकट होने वाले लक्षणों को आसानी से महसूस कर सकें। मन को शांत करने के लिए कम से कम 1 मिनट तक वातावरण में दूर की आवाजों को सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। उनके बारे में सोचे बिना या उनसे पहचान बनाए बिना। भावना को शांत करने के लिए आप गहरी सांस लेंगे और फिर आप अपने मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे। जब तक आपको भावनात्मक केंद्र में आराम महसूस न हो जाए तब तक इसे जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार दोहराएं। भौतिक शरीर को आराम देने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक हरे रंग की चमकदार रोशनी आपके दाहिने पैर से शुरू करते हुए नीचे से ऊपर तक आपके शरीर के सभी हिस्सों को आराम पहुंचाती है। आप इसे कल्पना करें, इसे महसूस करें और अपने पैर को आराम करने और शांत होने का आदेश दें। ऐसा आप शरीर के अन्य सभी अंगों के साथ करेंगे। विश्राम करने के बाद आप अपनी चुनी हुई तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस मामले में आप जिस मंत्र को पसंद करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मंत्रों को 10 से 15 बार जोर से दोहराना है, इसे 6 सेकंड तक बढ़ाना है और फिर मानसिक रूप से इसका उच्चारण तब तक जारी रखना है जब तक कि लक्षण प्रकट न हो जाएं और जांच करने का समय न आ जाए। हम फिरौन मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अपनी आंखों के बीच एक पिरामिड की कल्पना करें। इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। अगला मंत्र लारा मंत्र, और हमें अपनी भौहों के बीच एक बैंगनी प्रकाश की कल्पना करनी चाहिए और इसका उच्चारण इस प्रकार है। ला ओ अगला मंत्र है और इसके साथ हमें अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। ओ हमारे पास मंत्र है र। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत आसानी से सो जाते हैं और इसका उच्चारण करते समय हमें गले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इसका उच्चारण है अंत में हमारे पास स मंत्र है, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें नींद आने में कठिनाई होती है। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें भौहों के बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका उच्चारण इस तरह किया जाता है। जब आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से अलग हो रहा होता है, तो आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो सकता है। आप अपने शरीर में फूलन महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप तैर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका शरीर धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे कि आपको हिलाया जा रहा हो। आप अपने पैरों और भुजाओं को ऊपर उठते और तैरते हुए महसूस कर सकते हैं। आपको बिजली के कट का एहसास हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप तेज गति से घूम रहे हैं। आप अपने कानों के पास शोर महसूस कर सकते हैं, या फिर आप सचेत रूप से किसी स्वप्न में प्रकट हो सकते हैं। जब हमें लक्षण महसूस हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और आराम करने की जरूरत है। घबराएं नहीं या उत्साह महसूस न करें, बल्कि और भी ज्यादा आराम करें और लक्षण को बढ़ने दें। जब हमें लगता है कि लक्षण काफी मजबूत है, तो हम उठते हैं और जांचते हैं कि क्या हम पहले से ही खुल चुके हैं। हम तैरने के इरादे से कूदकर, उंगली को आगे बढ़ाकर या अपने हाथ से किसी चीज के अंदर जाने की कोशिश करके ऐसा कर सकते हैं। यदि जांच करने पर आपको पता चले कि आप अभी भी भौतिक शरीर में हैं क्योंकि आप तैर नहीं पाए या आपकी उंगली नहीं फैली, तो आप बिस्तर पर वापस आ जाएं और तकनीक का प्रयोग तब तक जारी रखें जब तक कि आपको लक्षण दोबारा महसूस न होने लगे। यदि आप जांच करने के लिए खड़े होते हैं और आप तैरते रहते हैं या आपकी उंगली खींच जाती है, तो इसका मतलब है कि आप सूक्ष्म विमान में हैं। फिर आप अपने उद्देश्य को याद करते हैं और उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमें प्रत्येक अभ्यास में केवल एक ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मंत्र का एक विशिष्ट कंपन होता है, और यदि हम एक ही अभ्यास में मंत्र बदलते हैं तो कंपन मिश्रित हो जाएंगे और यह काम नहीं करेगा। आपको 6 सेकंड के दौरान धीरे धीरे जप करना होगा और प्रत्येक अक्षर को लंबा करना होगा। आप मंत्र को जोर से 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। फिर आप मंत्र को अपने मन में दोहराते रहें जब तक कि आपको लक्षण महसूस न होने लगे। याद रखें कि रहस्य यह है कि जब तक आप इसे प्राप्त न कर लें, तब तक बहुत धैर्य के साथ अभ्यास करें। और याद रखें, इच्छा शक्ति शक्ति है और अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं। हम इस ग्रह पर अस्तित्व के उद्देश्य और अपने आंतरिक अस्तित्व के आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए हमें उठाए जाने वाले 10 कदमों के बारे में जानेंगे। याद रखें, कोई भी प्रश्न आप टिप्पणी में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।